मैं डॉक्टर विश्वदीप खरे BHMS हूँ और मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अपने घरों में रहें और थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने हाथों को बराबर धोते रहें और मास्क लगा के रखें। तो सर सिचुएशन आप कैसी देख रहे हैं अभी इंडिया में इस वक्त? पेंडेमिक है, साफ सफाई से रहें और घरों में रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ, अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर, जिसका नाम है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान के सभी लिसनर्स को अलका की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। अलकास के उस दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस शो में हम कुछ नमकीन बनाते हैं, कुछ मीठा बनाते हैं, कुछ यूजफुल कुकिंग से रिलेटेड यहाँ विजुअली इम्पेयर्ड को टिप्स भी दी जाती हैं। विजुअली इम्पेयर्ड को केवल रोटी, दाल, चावल, सब्जी तक ही नहीं सीमित होना है, उसे अपने कुकिंग को और बेटर करना है। उसे डिफरेंट टाइप की डिशेस बनानी आनी चाहिए। अगर आपके घर पर कोई लंच पर आता है या डिनर पे आता है, वहाँ आप कुछ डिफरेंट बनाते हैं और वो लोग आपकी तारीफ करते हैं, तो आपके दिल को कितनी खुशी होती है ना। तो इस शो में हम काफी कुछ डिफरेंट डिशेस बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आज क्या बनाने वाले हैं? आज हम बनाने वाले हैं गोभी के नरगिसी कोफ्ते, जिसे विजुअली इम्पेयर्ड बहुत इजीली बना सकते हैं। तो गोभी के नरगिसी कोफ्तों के इंग्रेडिएंट्स को नोट करने से पहले सुन लेते हैं एक स्वीट सा सॉन्ग। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन,
नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे मैं हरदम ही हारा, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। मैं डॉक्टर विश्वदीप खरे BHMS हूँ और मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अपने घरों में रहें और थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने हाथों को बराबर धोते रहें और मास्क लगा के रखें। तो सर सिचुएशन आप कैसी देख रहे हैं अभी इंडिया में इस वक्त? पेंडेमिक है, साफ सफाई से रहें और घरों में रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। न फिक्र करो बीते लम्हों की कि कल का सूरज निकलना बाकी है, मिल जाएंगी मंजिलें आपको हमेशा कि आपके हौसलों की उड़ान बाकी है। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। एक बार आप सभी का अल्कास क्यूसिन में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए। सबसे पहले कोफ्तों के लिए आपको चाहिए 1 कटोरी कद्दूकस करी हुई फूल गोभी, आधा कटोरी ग्रेटेड पनीर, 1.5 टेबल स्पून बेसन, 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 टीस्पून ग्रेटेड अदरक, 1 बड़ी इलायची, 16 काजू, 2 चुटकी
लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून से भी कम चना मसाला पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और कोफ्तों को डीप फ्राई करने के लिए ऑयल। अब आपको ग्रेवी के लिए चाहिए 2 टेबल स्पून ऑयल, 1 मीडियम साइज का प्याज, 3 टमाटर का प्योरे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून से भी कम लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून से भी कम गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून ग्रेटेड पनीर, 1 टेबल स्पून फ्रेश मलाई या क्रीम, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 2 टीस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। फ्रेंड्स, आप इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए। जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं ये एक स्वीट सा सॉन्ग।
मेरा नाम रिया है। मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है। मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है। मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625, वेबसाइट www.mitrajyoti.org, ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। मेरा टॉवल कहाँ पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। यार तू 24 घंटे ब्रेल पढ़ता रहता है, कभी कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते। मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है। हमको नहीं मजा आता ब्रेल से। यार अभी एग्जाम देने जाना है, तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ। ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहाँ से चलेगा? लाइट चली गई है। उफ, अब मैं कैसे पढ़ूं? काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। My name is Ajit Wadekar, the former captain of the Indian team. Hi there, this is Vidya Naik, former women's cricketer and also social worker. मैं उमेश कुलकर्णी, former Indian test cricketer. And आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, A flight of flight. वेलकम बैक। एक बार आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, फूल गोभी में छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो कभी कभी साइटेड पर्सन को भी नहीं पता लगते हैं। तो यहाँ मैं विजुअली इम्पेयर्ड को एडवाइस करूंगी, जब कभी भी आपको फूल गोभी बनाना हो तो उससे पहले आप एक पतीले में पानी रखें, उसे गर्म करने के लिए रख दें। उसके बाद फूल गोभी के टुकड़े चाकू से काट लें या तोड़ लें। जब आपके पानी में एक उबाल आ जाए, उसमें 1/4 टीस्पून आप नमक डाल दें, चम्मच से मिक्स कर दें और गैस को सिम कर दें। अब आप इसमें फूल गोभी के टुकड़ों को डाल दें, चम्मच से मिक्स कर दें और प्लेट से ढक दें। आधा मिनट तक इन्हें सिम गैस पर
पानी में उबलने दें। उसके बाद गैस बंद कर दें। अब आप 3-4 मिनट तक इन्हें गर्म पानी में ही डला रहने दें। उसके बाद एक छलनी में इनको छान लें और साफ पानी से एक बार वॉश कर लें। उसके बाद ही आप फूल गोभी का यूज करें। तो फ्रेंड्स, गोभी के नरगिसी कोफ्तों की इंग्रेडिएंट्स तो आपने नोट कर ही लिए होंगे। अब इनको बनाने की कुछ तैयारी भी कर लेते हैं। सबसे पहले आप ग्राइंडर में 10 काजू डाल दें, 1 बड़ी इलायची डाल दें। इसको ग्राइंड करके फाइन पाउडर तैयार करके एक साइड रख लें। अब आप 6 काजू के छोटे छोटे टुकड़े काट कर एक साइड रख लें। अब आप एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लें, उसमें ग्रेटेड फूल गोभी को रखें। अब आप इसमें ग्रेटेड पनीर डाल दें, बेसन डाल दें, लाल मिर्च पाउडर डाल दें, चना मसाला पाउडर डाल दें। अगर आपके पास चना मसाला नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब आप इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल दें, ग्रेटेड अदरक डाल दें, काजू और बड़ी इलायची का जो आपने पाउडर बनाया उसे डाल दें। अब आप इसमें हल्का सा नमक डाल दें और हाथ से अच्छे से मिक्स करें। अब आपका एक मिक्सचर तैयार हो गया। अब आप दोनों हथेलियों पर थोड़ा ऑयल लगाएं। इस मिक्सचर से थोड़ा सा मिक्सचर हथेली पर रखें, उसे थोड़ा सा फैलाएं। उसके बाद 2-3 छोटे टुकड़े काजू के इसके बीच में रखें, फिल करें। उसके बाद चारों तरफ से इसको बंद करें और हाथ से गोल गोल कर दें या इसे रोल शेप दे दें। जो शेप आप चाहते हैं उस शेप का इसको बना लें। एक साइड सब कोफ्तों को बनाकर एक प्लेट में रख लें। अब आप इनको डीप फ्राई करने के लिए तेज गैस पर एक बाहरी तले की कढ़ाई रखें। यहाँ मैं भी लिमिटेड को एडवाइस करूंगी, आप जब कभी भी डीप फ्राई करें तो हमेशा बाहरी तले की कढ़ाई का ही यूज करें। 2-3 मिनट के अंदर आपकी कढ़ाई गर्म हो जाएगी। इसके बाद गैस को मीडियम फ्लेम पर कर दें। अब आप इसमें कोफ्तों को डीप फ्राई करने के लिए प्रॉपर ऑयल डालें। आपका ऑयल इतना होना चाहिए कि आपके कोफ्ते इसमें डूब जाए। जब तक आपका ऑयल गर्म हो रहा है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक सुनते हैं ये स्वीट सा सॉन्ग। ये ऐड उस घाव जैसा है जो अचानक से आ जाता है, खास करके उनको जो मेरी तरह नेत्रहीन है। नमस्ते, मैं बिपिन और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सेवलॉन एंटीसेप्टिक अब ब्रेल बॉटल्स में आता है। सुनने के लिए धन्यवाद। अब म्यूजिक सुनिए।
पर मेरे आपकी परछाइयाँ पड़ गई, दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ हर तरफ बजने लगी, सैकड़ों शहनाइयाँ, दो जहां की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी, कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी, कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ तू बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। मनोरंजन व्यापारी द्वारा लिखित पुस्तक देयर्स गन पाउडर इन द एयर एक ऐसी जेल के कैदियों एवं वहां के चौकीदारों की उत्तेजक कहानी है, जहां एक साहसी पलायन का खेल खेला जाना है। जेल भारत देश के प्रतीक जैसा है, जहां राजनैतिक विरोध का दमन होता है, जाति और वर्ग प्रतिद्वंदिताओं का खेल होता है, और कैदियों के बीच ही जेलर के खबरी भी मौजूद हैं। ये रोचक और लुभावना उपन्यास अब सक्षम लाइब्रेरी तथा सुगम्य पुस्तकालय www.sugamyapustakalay.in पर उपलब्ध है। सुगम्य प्रारूप में उपलब्ध कराने के लिए जेसीबी प्राइस का हार्दिक आभार। मैं डॉक्टर विश्वदीप खरे BHMS हूँ और मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अपने घरों में रहें और थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने हाथों को बराबर धोते रहें और मास्क लगा के रखें। तो सर सिचुएशन आप कैसी देख रहे हैं अभी इंडिया में इस वक्त? पेंडेमिक है, साफ सफाई से रहें और घरों में रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। एक बार आपका फिर से इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपका ऑयल भी गर्म हो गया होगा। अब आप एक कोफ्ता लीजिए, धीरे से इसमें डाल दीजिए, फिर एक कोफ्ता और लीजिए, उसे भी ऑयल में डाल दीजिए। यहाँ मैं इसीलिए बेट को एडवाइस करूंगी, आप बिगनर्स हैं तो एक बार में 2 ही कोफ्ते डीप फ्राई करें। अगर आपको कोफ्तों को ऑयल में डालने के लिए प्रॉब्लम होती है तो आप झारे पे या स्पून पर कोफ्ते को रखें, उसे धीरे से ऑयल में डाल दें, फिर एक कोफ्ता और रखें, फिर उसे धीरे से ऑयल में डाल दें। इस तरह से आप दोनों कोफ्ते ऑयल में डाल दें, इनको आधा मिनट तक सिकने दें, बीच में हल्का सा हिलाएं, फिर गैस को सिम कर दें। सिम गैस पर इनको इस साइड से 2-3 मिनट तक सिकने दें।
फिर इनको पलट दें। अगर विजुअली इम्पेयर्ड को पलटने में प्रॉब्लम होती है तो वो झारे से स्पून से इनको साइड में लाएं, फिर इनको प्लेट में निकाल लें। जो साइड कच्ची है उस साइड से झारे या स्पून पे रखें, फिर उसे ऑयल में डाल दें। अब इन्हें सिम गैस पर इधर से भी 3-4 मिनट तक सिकने दें, बीच बीच में हिलाते भी रहें। जब आपके ये कोफ्ते गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएं, उसके बाद आप झारे से इनको साइड में लाएं, कुछ सेकंड्स रुकें जिससे एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए, फिर इनको प्लेट में निकाल लें। फिर गैस को मीडियम फ्लेम पर करें, 1 मिनट रुकें जिससे तेल थोड़ा और अच्छा गर्म हो जाए। उसके बाद फिर कोफ्तों को डाल दें। इस तरह से सारे कोफ्ते सेक कर एक प्लेट में रख लें। अब इनकी ग्रेवी तैयार करते हैं। ग्रेवी को तैयार करने से पहले फ्रेंड्स ये सुनते हैं एक स्वीट सा सॉन्ग, लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। तुम्ही कह दो अब ऐ जाने अदा, हम क्या करें। दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। मोहब्बत कर तो लेकिन मोहब्बत रास आए भी। मोहब्बत कर तो लेकिन मोहब्बत रास आए भी। दिलों को बोझ लगते हैं कभी जुल्फों के साए भी। हजारों गम है इस दुनिया में, अपने भी पराए भी।
तन्हा नहीं हम क्या करें, तुम्ही कह दो अब ऐ जाने अदा हम क्या करें। का मोल दे पाए उसे अपनी वफा दे दूं। तुम्हारे दिल में क्या है बस हमें इतना बता दे दो कि अब तन्हा सफर कटता नहीं हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें। गजलों का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे, रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे। कह दो ये समंदर से हम ओस के मोती हैं, दरिया की तरह तुझसे मिलने नहीं आएंगे। शाम गजल के तमाम सामीन, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने इस शो को एक ऊंचा और आलीशान मकाम दिया पिछले चंद सालों में। इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। शाम गजल जो कि पेश होता है आपके लिए हर फ्राइडे रात 10 से 12 और जिसे लेकर आते हैं आरजे सैफ। आप इस शो में शामिल होते रहिए अपने लाइव स्काइप कॉल्स के थ्रू और सुनते रहिए शाम गजल आरजे सैफ के साथ ओनली एंड ओनली ऑन रेडियो उड़ान। क्या है निकल पड़े। Samarthanam Trust for the Disabled. Walking by and for persons with disabilities. Empowered thousands of persons with disabilities since 1997. Creating new opportunities for employment, education and skill development through the training courses. Samarthanam Trust for the Disabled, backbone of Indian blind cricket team. Loves nature and preserving it. Working in 6 states with more than 500 employees, making persons with disability financially and economically stable. For more info, log on to www.samarthanam.org or you can send mail to support@samarthanam.org or info@samarthanam.org. Samarthanam Trust for the Disabled dreams and works towards providing an inclusive society to persons with disability. प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। वेलकम बैक। एक बार आप सभी का इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कोफ्ते तो आपने डीप फ्राई कर ही लिए हैं, अब इसकी ग्रेवी की कुछ तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले प्याज को छील लें, उसके बाद इसको चॉपर से चॉप कर लें। अगर चॉपर अवेलेबल नहीं है तो चाकू से बारीक बारीक काट लें।
अब आप टमाटर प्यूरे पास में रख लें, ग्रेटेड पनीर, कटा हुआ हरा धनिया, ग्रेटेड अदरक, सारे मसाले, और आपके पास फ्रेश मलाई है तो उसे कटोरी में डालें, चम्मच से फेंट कर भी पास में रख लें। अब आप ग्रेवी को बनाने के लिए तेज गैस पर एक पैन रख दें। 2-3 मिनट के अंदर आपका पैन गर्म हो जाएगा। उसके बाद गैस को मीडियम फ्लेम पर कर दें। अब आप इसमें ऑयल डाल दें। ऑयल के डालने के 2 मिनट के बाद आप इसमें चॉप्ड प्याज डाल दें, ग्रेटेड अदरक डाल दें, चम्मच से मिक्स करें और गैस को सिम कर दें। अब आप इसको लाइट ब्राउन होने तक भूनें। यहाँ मैं भी सीलिंग पेट को बताना चाहूंगी, आपकी यह प्याज 2 से 3 मिनट के अंदर लाइट ब्राउन कलर की हो जाएगी। इसकी पहचान के लिए जब आप अपना हाथ पैन के थोड़ा सा ऊपर ले जाते हुए कुछ सेकंड्स रुकते हैं, फिर उसकी स्मेल को नोज के पास ले जाकर सूंघते हैं तो आपको प्याज के भुनने की खुशबू आ जाती है। आप पहचान सकते हैं कि आपकी प्याज अभी कच्ची है या थोड़ी भुन चुकी है। इस तरह से आप प्याज भुनने की पहचान कर सकते हैं। जब आपकी प्याज भुन जाए तो उसके बाद आप टमाटर प्यूरे डाल दें, चम्मच से मिक्स करें। अब आप इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल दें, चम्मच से मिक्स करें। इस मसाले को 3-4 मिनट तक सिम गैस पर भुनने दें। उसके बाद आप इसमें ग्रेटेड पनीर डाल दें, फ्रेश मलाई डाल दें, चम्मच से मिक्स करें। 1 मिनट तक इसको भी भुनने दें जब तक आपका मसाला भुन रहा है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं ये स्वीट सा सॉन्ग। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तू आई। कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगा ये जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे फिजा रंगी अदा रंगी, ये इठलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये
बरसा कर चले जाना, बना देगा नहीं किसको जवां जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है। मुसाफिर मैं तू मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है। मेरी दुनिया ये नजरें है, मेरी जन्नत ये दामन है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे विजुअली इम्पैक्ट पर्सन्स के लिए एक्सेसिबल डिवाइसेस मंगाना हो गया है बहुत ही आसान। जी हाँ, सेक्शन ने लॉन्च किया है ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल sectech.in SAKTEK.in। जी हाँ, लॉग इन करके पा सकते हैं सभी प्रोडक्ट्स की जानकारी। एक क्लिक में खरीद सकते हैं अपना मनचाहा प्रोडक्ट। तो आज ही लॉग इन करें www.sectech.in। ज्यादा जानकारी पाने के लिए ईमेल कर सकते हैं info@sectech.in या फिर कॉल कर सकते हैं 011-4241-1015 पर। NVDA स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, जिसके जरिए दृष्टिबाधित व्यक्ति आसानी से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब NVDA कुछ नई आवाजों में भी उपलब्ध है। तो सुनिए इन आवाजों के ये नमूने। Hi, I am Eloquence, voice of British and American English. नमस्कार, मी अनन्या, मराठीचा आवाज मी. नमस्ते, ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಧ್ವನಿ ಅಲ್ಪನಾ. नमस्कार, आम्ही बांधला आवाज पाया. నమస్కారం, నేను తెలుగు స్వరం గీతను. वणक्कम, நான் तमिळिन कुरल वाणी. नमस्ते, मैं हिंदी की आवाज नील हूँ। हाय, आई एम ऋषि, वॉइस ऑफ इंडियन इंग्लिश। जब ये इंडियन वॉइसेस एक साथ स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर में जुड़ती हैं, तो बनता है इंडो NVDA। तो दोस्तों, अब आप खुद को इंडो NVDA के और करीब पाएंगे, जब आप भारत की इन भाषाओं में NVDA की आवाज सुन पाएंगे। दुनिया की अनलिमिटेड वॉइसेस को एक्सेस करने का इंडो NVDA खजाना है। तो फिर देर किस बात की, सक्षम को फोन मिलाना है। नोट करें सक्षम का हेल्पलाइन नंबर 011-6465-0655। सक्षम का पता है 486 डबल स्टोरी, न्यू राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली 110060। रेडियो उड़ान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए। स्टे ट्यून। वेलकम बैक। एक बार आप सभी का इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपका मसाला भुन गया होगा। अब आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। अगर आप इस ग्रेवी को थोड़ा पतला चाहते हैं, जैसे राइस वगैरह के साथ खाना चाहते हैं, तो उस अकॉर्डिंग पानी डाल दीजिए। अगर इस ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ा रखना चाहते हैं, तो उस अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर दीजिए। चम्मच से मिक्स कर दीजिए।
अब आप इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए, चम्मच से मिक्स कर दीजिए। गैस को मीडियम फ्लेम पर कर दीजिए। अब आप इसमें गरम मसाला पाउडर भी डाल दीजिए। कटे हुए हरे धनिये में से आधा हरा धनिया इसमें डाल दीजिए, आधा बचा लीजिए और चम्मच से मिक्स कर दीजिए। जब आपकी इस ग्रेवी में एक उबाल आ जाए, उसके बाद गैस को सिम कर दीजिए। सिम गैस पर इस ग्रेवी को 4-5 मिनट तक उबलने दीजिए। उसके बाद आप इसमें कोफ्ते डाल दीजिए और 1 मिनट तक और उबलने दीजिए। उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए। अब आप एक सर्विंग बाउल लीजिए, उसमें इस सब्जी को ट्रांसफर कर लीजिए और बारीक कटे हुए हरे धनिये से इसको गार्निश कर दीजिए। अब आपकी हो गई ना बहुत ही टेस्टी गोभी के नरगिसे कोफ्ते की सब्जी तैयार। आप इसे चपाती से, पराठे से, नान से या राइस के साथ खा सकते हैं। मेरा तो मन कर रहा है मैं जल्दी से खाऊं, तो फिर आप भी सुन के ना रह जाइए, इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, इस वादे के साथ कि नेक्स्ट फ्राइडे इसी टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी। आप हमारे रेडियो उड़ान यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यह शो कैसा लगा? अपना फीडबैक www.radioudan.com पर देना ना भूलिए। आप मेरे YouTube चैनल अलकास क्यूसिन को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हर शाम आँखों पर तेरा आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ, तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे
मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। Smashhits.com